सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से सारी इंसानियत की दिलों तक जाते हैं, उन सभी भाई बहनों को मैं सरनवा प्रदान करता हूं। बाबा आप सामने आ जाइए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से समस्त इंसानियत की सेवा आध्यात्मिक तौर पे किया जाता है। दुनिया में सेवा का कई रूप है, कई भाव है। कोई किसी को आर्थिक मदद करके सेवा करता है, किसी को कोई बीमार का मदद करके सेवा करता है, कोई किसी तरह, कोई किसी तरह, तमाम तरह की सेवा भाव है। लेकिन जो हमारे अलरा टीवी के प्लेटफॉर्म से वो समस्त इंसानियत को उनकी जो सेवा की जाती है, वो इंसानियत की ये सेवा पूर्णतया आध्यात्मिक है, पूर्णतया रूहानियत, पूर्णतया रूहानी। हमारे प्लेटफॉर्म पर सारे दीन धर्म के लोग हैं, लेकिन मैं किसी दीन धर्म का प्रचार नहीं करता। हम सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को आध्यात्मिक प्रलाभ प्रदान करते हैं। अब आध्यात्मिक रूप से सेवा क्या हुआ? आध्यात्मिक रूप से सेवा दुनिया आज तक यही जानती है कि किसी बाबा के पास गए और मेरा पूर्ण हो गया, ये आध्यात्मिक सेवा है। ये बाबा ने आध्यात्मिक सेवा किया? नहीं किया। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती है दुनिया में, लेकिन चमत्कार को नमस्कार होता है और चमत्कार के पीछे दुनिया मरी जा रही है। जो असल चमत्कार है, जिससे इंसान का कल्याण होना है, उस चमत्कार को लोग पहचान ही नहीं रहे। अब हम किसी मजार पे गए, किसी दरगाह पे गए, किसी फकीर के दरवाजे पे गए, वो पता नहीं कितना फकीर है कि नहीं है, ये कौन जानता है। मेरे पास तो कोई कसौटी है नहीं। किसी से सुन लेते हैं कि ये बाबा है और ये फकीर हैं, ये संत है, साधु है, महात्मा है, चले गए। अब वो पूर्ण मेरा होगा तो अब हम जानेंगे कि हाँ वास्तव में असली बाबा हैं। लेकिन जब तक हमारी दुनिया का पूर्ण नहीं होता तब तक हम मानते नहीं है। अच्छा, जो पूर्ण है, आपके हिस्से में भगवान ने जितना लिख दिया उतना होना है। इत्तफाकन आप बाबा के पास चले जाते हैं और आपके हिस्से वाला तो वो तो मिलना ही है, इत्तफाकन मिल जाता है। अब आप कहे कि पूर्ण हो गया और बाबा ने मेरी जो है आध्यात्मिक मदद की। ये आध्यात्मिक मदद नहीं है। आध्यात्मिक मदद उसको कहते हैं
कि आपको भगवान से आपको जोड़ दे। गुरु का एक ही काम है, चमत्कार दिखाना थोड़ी काम है। चमत्कार तो पहले से प्रायोजित होता है, भगवान के तरफ से प्रायोजित होता है। अब देखिए अंबियाओं का जो मोजज़ा हुआ है, सारे मोजज़ा अल्लाह ने दिया है ना। तो अंबियाओं को मोजज़ा अल्लाह ने दिया है, तो फकीरों का चमत्कार कौन देगा? जब अंबियाओं का जो है मोजज़ा प्रायोजित है, तो ये फकीरों का जो करामत है, ये प्रायोजित नहीं होगा, है? तो लोग जो है मार पीछे मरे जा रहे हैं चमत्कार के लिए, और इस चमत्कार के पीछे खास मकसद होती है। जो अल्लाह का वली है, जो महात्मा है, संत है, तो वास्तव में भगवान का सखा है। भगवान उसकी बात काटते नहीं है, लेकिन आपको वो जो है आपके हित में अच्छा ही करेगा। आप जा रहे हैं उसके पास, कह रहे हैं कि हमारे घर में झगड़ा हो रहा है, ये शांत हो जाए। आप यही जा रहे हैं कि हमारे बाल बच्चे राजा महाराजा हो जाए, है? और दुनिया ही मांगने जा रहे हैं। तो वो दुनिया आप मांग रहे हैं, और वो आपको दुनिया देना नहीं चाहता है। अगर वास्तव में भगवान का सखा है, वो तो आपकी आत्मा को उन्नत करके परमात्मा तक पहुंचाएगा। ये आध्यात्मिक प्रलाभ हुआ ना। आध्यात्मिक प्रलाभ ये नहीं है जो जमाना देख रहा है कि हम गए और हमारा पूर्ण हो गया, ये मर मुकदमा, देश दुनिया, बेटा पतोह, लोग बाग नाती पोता, है कि नहीं? और आम इंसानियत का यही जो है मानसिकता है कि मंदिर में जा रहा है, तो मंदिर में भी भगवान के सामने 2-4 10 रुपए का धूप कपूर अगरबत्ती को जला दे रहा है। खैर आजकल तो मज़ारों पर भी ये चढ़ाया जा रहा है, जलाया जा रहा है, नहीं? और जो ये चढ़ाता है, जो ये सब करता है, तो ऐसे ही नहीं करता है। 10 रुपए का सामान बाबा जी को ले जाएगा, बाबा के मज़ार पर अगरबत्ती जलाएगा, या दुर्गा माता के मंदिर में या शिवालय में या देवालय में, जहाँ भी गया, लंबी फेहरिस्त लेके जाता है। हाँ कि भगवान ये भी देखना, ये भी देखना, ये भी देखना, ये भी देखना, सब देखना। जो आध्यात्मिक प्रलाभ है वो भुला जाता है, भुला नहीं जाता, उसको मालूम ही नहीं है कि हमको मांगना क्या है। अच्छा, मंदिर में मांगने से, मस्जिद में मांगने से किसको मिल रहा है? अब ये नहीं कर देना, अब लोग कहेंगे ये मुशरिकाना है, ये काफिराना बात है। काफिराना बात मान लीजिए, काफिराना, तो ये भी तो देख लीजिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है जी? है? ढाई मार के मस्जिद में रो रहे हैं लोग, मंदिर में मार जनपा मुड़ी पटक पटक के रो रहे हैं। कहाँ मिल रहा है? खाली मन को तोख मिल रहा है। अच्छा चलो मिलेगा, है कि नहीं? अब मांगने भी गए, मिल भी रहा है, तो क्या मिल रहा है? दुनिया मिल रही है। जो आपको चाहिए वो न मंदिर में मिल रहा है, न मस्जिद में मिल रहा है। जो चाहिए वो गुरु के पास मिल रहा है। अब गुरु भी तो आजकल जो है डब्बा डब्बा गुरु जी है। अब वो गुरु जी तो खाने के लिए तो बहुत बड़का बड़का चोंगेदारी है, बड़े बड़े बोलबाला और बड़ी बड़ी जो है सिंहासन पर विराजमान है। लेकिन उनसे, उनके दरबार में जाइए तो पता ही चल रहा है कि लोगों को दुख दूर कर रहे हैं, लोगों की बीमारियां दूर कर रहे हैं। अच्छा तुम बीमारी दूर कर रहे हो, भगवान को क्या जरूरत थी डॉक्टर बनाने की? ये डॉक्टर किस लिए है? अगर तुमसे ये ठीक होने वाला होता तो ये डॉक्टरों का ये जो है ये धंधा चौपट हो गया होता। डॉक्टरों का धंधा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, हैं? और उसी के साथ साथ इनका भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो फायदा हुआ डॉक्टर साहब से हुआ कि बाबा जी से हुआ। बाबा जी कर रहे हैं तो बाबा जी कर रहे हैं तो उसके करते डॉक्टर से दिखा लो। बाबा जी नहीं कहे फिर भी आपको डॉक्टर पास जाना है, इसलिए विज्ञान का युग है ना।
बाबा के ऊपर भी आपका आस्था है और डॉक्टर के ऊपर भी आस्था है। काम तो विज्ञान ही कर रहा है। आप अध्यात्म के नाम पर बेवजह ठगे जा रहे हैं। आपको आध्यात्मिक पर लाभ, आपको मंदिर मस्जिद से आपके बाल बच्चे चाहिए, ये आध्यात्मिक पर लाभ नहीं है। मंदिर और मस्जिद से आपकी खेती बाड़ी मोर मुकदमा, ये आप मांगते हैं कि ये हमारा हल हो जाए। अगर मंदिर मस्जिद में मिल भी गया तो भी ये आपके लिए बेकार है कि नहीं? आप किसी भी हेतु आए इस धरती पर, आपको पता है आपके लक्ष्य को बताने के लिए 1,24,000 अंबिया आके चले गए। सही। हमारे वैदिक ऋषि, लाखों वैदिक ऋषि गुजर गए। वो ये बताने के लिए तुम कौन हो, तुम्हारा मंजिल क्या है। और इतना हस्तियां गुजरने के बाद और आज भी हम मंदिर मस्जिद में जाके टकरे मार रहे हैं और वही मांग रहे हैं जो नहीं मांगना चाहिए। क्या भगवान हम पे खुश होगा? कभी नहीं होगा। भगवान तो खुश हो नहीं सकता। अभी एक जगह मैं का संस्कार में गया था और वो ये बौद्ध धर्म के लोग हैं और बौद्ध रीति वालों में वो जो है बौद्ध रीति से अंतिम संस्कार किया जा रहा था। तो अब बहुत सारे बौद्धिस्ट हमारे बंधु लोग थे। तो उसमें एक बुजुर्ग पूर्णिया बौद्धिस्ट थे, चीवर वगैरह पहने थे। तो बात होते होते किसी बात को उन्होंने कहा कि हम लोगों के संस्कार को, हम लोगों के ऊपर लोगों ने जो है जुर्म किया, आर्य लोग आए और हम लोगों को जो है हम लोगों को गुलाम बना लिए और ये बौद्ध विरासत जो है दुनिया के आधी दुनिया में फैली हुई थी। तो मैंने कहा ये बताइए, बौद्ध विरासत आपकी आधी दुनिया में फैली थी और आप कह रहे हैं कि आर्यों ने आकर और मेरे संस्कृति को उन लोगों ने चुरा लिया और अपना गुलाम बना लिया। आप इतना विकसित थे, चुरा कैसे लिया? आप इतना विकसित थे, बाहर से चोर आया, बाहर से आर जाए और 2, 4, 10 की संख्या में या 1000 की संख्या में आए, आप तो करोड़ों की संख्या में थे। तो फिर आपको कैसे हड़प लिया, कैसे आपको मिटा दिया? बौद्ध विरासत मिट भी गई है, क्यों मिट गई है? मैंने यही पूछा। तो नहीं, लोगों ने धोखा किया, छल किया, दंभ किया। हम कहे ये आपको नहीं आता था, आप लोगों को नहीं आता था छल, दम, धोखा। और आप जो है वो आने वाले आक्रमणकारियों से या व्यापारियों से आप उनके छल में पड़ गए। वो मुट्ठी भर थे और हम करोड़ों में थे। और वो कह रहे हैं कि आप फिर आपके नजर में क्या है इसकी कमी? हम करें कि इसका वजह ये है कि ये जो बौद्ध विरासत है ये आपसे किसी ने चुराया है ना, और उसको मॉडिफाई करके अपना संस्कृति बना लिए आपके अनुसार। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक चीज आप मान लीजिए कि आप पाखंड का हवाला दे रहे हैं। आज हमारे आपके सनातन धर्म में पाखंड आ गया है और आप जो है पाखंड का विरोध कर रहे हैं। ये पाखंड आया कैसे? जब आप ही का नकल उतारा तो आप पाखंडी थे तो न पाखंड का नकल उतारा। पहले तो आप पाखंडी थे और पाखंड का नकल इसने उतारा। तो अंतर ये है कि आप छोटे पाखंडी थे, बड़े पाखंडी है। तो छोटा सरकार ने फरमाया कि छोटा शैतान बड़े शैतान के आगे झुक जाएगा ना, तो बड़ा पाखंडी के आगे छोटा पाखंडी झुक गया। जब छोटा पाखंडी झुक गया तो छोटे पाखंडी का संस्कार खत्म हो गया। और महंत जी वो जो है बैठे थे चीवर लगा के, वो कह रहे हैं हमको आप पाखंडी कह रहे हैं। हमको नहीं, आपको नहीं कह रहे हैं, आपके किसी विरासत जिसने चुराया
तो जो आपके पास होगा वही नहीं चुराएगा। तो आपका पास पाखंडी था तो पाखंडी चुराया था। आप छोटे मोटे चोर थे, वो बड़ा चोर है। अब आप उसके आगे झुक गए। अब कहा हम कहाँ से चुराए, हमने आप भी चुराए हैं। जिस तरह आपसे आर्यो ने चुराया, उसी तरह आपने भी कहीं से चुराया। हाँ? हम कहे अभी आपके पहले भी इंसान की पीढ़ियां थी, सभ्यता थी, संस्कार थी, और सबसे पहले किसकी थी? आदम सफीउल्लाह की थी, है नहीं? आदम सफीउल्लाह की कौम थी। आदम सफीउल्लाह की जो तालीम थी, वो बिगाड़ के होते 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 यह जो है कहीं बौद्ध रीति में का जन्म ले लिया, कहीं कुछ ले लिया, कहीं कुछ ले लिया। तो मूल मुख्य धारा वहां है, मुख्य धारा वहां है, और वहां से आप जो है मुख्य धारा में से हटके अलग अलग धाराएं निकली, अलग अलग मतांतर निकला, एक दूसरे को लोग दोष देते रहे, मुख्य धारा से हट गए तो पाखंड का वो मिलावट हो गया। जब मुख्य धारा से हटेंगे तो पाखंड आएगा। दीजिएगा, आदम सफीउल्लाह की जो तालीम थी, वो आदम सफीउल्लाह की तालीम, वो हृदय में भगवत नाम का संस्कार उतारना था, और हृदय से ज्योति के तार के जरिए भगवान से जुड़ना था। भगवान से, ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से कनेक्शन का ज्ञान था। और वो कनेक्शन का ज्ञान जो फंडा था उसका, उसको आपने बदल दिया ना, मुख्य धारा से हट के आपने मिलावट कर दिया, नहीं? अब वो आदम सफीउल्लाह जिसको मुसलमान भाई कहते हैं, हम अगर वैदिक भाषा में कहें तो हम कहेंगे शंकर भगवान है। क्यों कहेंगे? शंकर भगवान ये जो है उनको कहा गया है स्वयंभू और मनु, इंसानी शक्ल में थे। आदम सफीउल्लाह आसमान से आए ना, जन्नत से आए, तो दुनिया के लोग जब जन्नत से आए तो दुनिया के लोग आए कि तो स्वतः प्रकट हो गए। क्यों? आते हुए नहीं देखा, आते हुए किसी ने नहीं देखा, तो लोगों ने कहा कल था नहीं, आज ये आ गया। इसका मतलब ये स्वतः पैदा हो गया। इसको संस्कृत वालों ने कहा स्वयंभू, यानी स्वतः पैदा हो जाना। अब वही स्वतः पैदा हो जाना स्वयंभू मनु। अब वो सारा उनका चरित्र और आने जाने का, उनके ऊपर से नीचे आने का सारा सफर ये भगवान शंकर से मिलता है। अब तो आदम सफीउल्लाह को छोड़ दिया तो कहा कि भगवान शंकर अलगे है। कहाँ अलगे है? आप जो है मीना पहाड़ी पर आज जो पांव का निशान है आदम सफीउल्लाह का है कि नहीं? और उनको वो जो माता पार्वती है ना, वो वहां उतारा गया जद्दा पहाड़ी पे, और ये वर्षों के बाद से मुलाकात हुआ। फिर जो है आगे का सिलसिला शुरू हुआ। अब का मुख्य धारा तो ये है, आगे जाके और कहानी जोड़ दिया गया। जब कहानी और जोड़ा गया, कुछ देर जोड़ा गया तो वो भी मिलता है। जैसे भगवान शंकर के दो पुत्र कहलाए, एक कार्तिकेय, एक गणेश। उधर हाबिल और काबिल की लड़ाई थी, इधर कार्तिक और गणेश की लड़ाई है। उधर भी शादी को लेकर झगड़ा हुआ, इधर भी शादी को लेकर झगड़ा हुआ। इसका मतलब एक ही चीज है ना, है कि नहीं? गणेश की पूजा आज भी होती है, और उधर जो है हाबिल की पूजा, आज हाबिल का सिलसिला आज भी चलता है, उसी में से हम भी आए है कि नहीं? और कार्तिकेय का नाम जो है, कार्तिकेय चूंकि कत्ल हो चुका था, उसको ये कार्तिकेय कहते हैं, कार्तिकेय का पता ही ये बोला दिए, ये खत्म हो गया। अब कहा, अब यहां से डाली अलग हो गई, मुख्य धारा से अलग हो गया, अब उसमें मिलावट हो गई। जो मुख्य धारा आ रहा था, हम तो उसी पैगंबरी का हिस्सा हैं। आज कोई सनातन हिंदू कहने के लिए तैयार है क्या हम आदम सफीउल्लाह के संतान हैं? नहीं कहता है। इसलिए नहीं कहता है, बिगाड़ पैदा कर दिया, मुख्य धारा से हट गया तो कभी नहीं मिलेगा, बनेगी नहीं। तो मेरे भाई,
अब ये चीज जो है ये हो रही थी, तो मैंने कहा भगत जी से, भंते जी से, कि भंते जी आप मानिए, अगर आपसे कुछ चुराया है तो जो आपके पास होगा वो नहीं चुराएगा। तो ये पाखंडी अगले को कह रहे हैं तो आपसे पखंड ने चुराया है। अंतर ये है, आप छोटे पखंडी थे, ये बड़े पखंडी है, और आपके ऊपर गालिब क्यों हो गया? इसलिए गालिब हो गया। आप छोटे पखंडी, वो बड़े पखंडी, छोटा पखंडी बड़े पखंडी के आगे झुक जाएगा। आपको झुकना पड़ा ना, और आप झुक गए, और आज कह रहे हैं कि लोगों ने शोषण किया, मेरे साथ अत्याचार किया, और यहाँ आके आक्रमण किया और लोगों को पागल बनाया। तो पहले से तुम पागल बना रहे थे, तब पागल बने हैं। तो पहले से अखाड़ा तैयार रखा था, मसाला तैयार रखा था, उसमें से आके निकाल लिया, और आपको देवा देवी भगवान भगवती के नाम पर ठग ठग खाना शुरू किए, एक संस्कार बनाए। उसके बाद से आपको अभी भी मंदिर मस्जिद के नाम पर आपको ठगा जा रहा है, चे हिंदू, चे मुसलमान, चे सिख, चे ईसाई। भगवान से किसी को भेंट है? किसी को भेंट नहीं है। इधर मौलवी साहब के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, मौलवी साहब आपको कट्टरपन सिखा रहे हैं, इस्लाम नहीं सिखा रहे हैं, आपको चरमपंथी विचारधारा आपके दिल में डाल रहे हैं। इधर भी पंडित जी क्या कर रहे हैं? इधर भी वही कर रहे हैं। ये आपको दीन नहीं सिखा रहे हैं, आपको धर्म नहीं सिखा रहे हैं, आपको भगवान के रास्ते पर नहीं चला रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? आपको चरमपंथी विचारधारा में आपको डुबो रहे हैं। अब भगवान मिले ना मिले, एक दूसरे का सर काटो, काटो। और आज तक ये मिसाल है, कोई माइक लाल कह दे कि हमको मस्जिद में खुदा टहलते हुए देखा, हमने मंदिर में भगवान को टहलते हुए देखा, कोई नहीं कह सकता। और वही मंदिर के पुजारी, वही मस्जिद के पुजारी, वही मस्जिद में इमामत करने वाला, उससे पूछे तो कहेगा नहीं, भगवान यहाँ नहीं है। पंडित जी कहते हैं वैकुंठ धाम में है, मौलवी साहब कहते हैं अर्श पे बैठा हुआ है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं ईजा तमल फकर फवल्ला। मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं जो फकर में पूरा हो गया वो अल्लाह हो गया है। और भगवान कृष्ण कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। भगवान कृष्ण ने कहा कि मंदिर में जाओ, भगवान मंदिर में बैठा है? भगवान शिवालय में बैठा है। इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अरे अर्जुन, तो ये दिल में पाया जाता है, उसको दिल में होता है। और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं ऐ बनी आदम, ऐ हिंदू मुसलमान नहीं, ऐ सिख ईसाई नहीं। अगर उनको सिर्फ मुसलमान की बात करनी थी तो कहते ऐ मुसलमान, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनो। तो कह रहे हैं ऐ बनी आदम, यानी आदम सफीउल्लाह के पुश्त में जितने भी इंसान हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐ बनी आदम तेरे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, तू उसकी इस्लाह कर ले, सारे जिस्म का इस्लाह हो जाएगा। याद रख वो तेरा दिल है। अब ये इस्लाह क्या है? इस्लाह समझ में नहीं आता है। अब वो जहां चर्चा हो रही थी भदन जी के सामने, एक मुसलमान मास्टर साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि मुसलमान भाई सबसे आखिरी इस्लाम धर्म है, और धर्म का नाम है, धर्म है नहीं। मस्जिदें तो ऊंची हो गई हैं, उसमें दीन नहीं बाकी है। मंदिरें तो बहुत ऊंची ऊंची हैं, उसमें धर्म नहीं है। धर्म का ताल्लुक दिल से है। धर्म का मतलब होता है धारण, धारण, धारण करना। क्या धारण करना? अच्छी बात धारण करना। अच्छी बात क्या है? सिर्फ परमात्मा का मिलना। अच्छी बात यही है। ये अच्छी बात इसलिए है कि आपके कल्याणकारी है। ये आपके कल्याण हेतु ये कहीं काम है। क्या? धर्म को धारण करना। अगर आप धर्म धारण नहीं करते हैं तो आप पशु प्रवृत्ति हैं,
और धर्म का धारण कैसे करेंगे? धर्म को धारण करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह बता रहे हैं, ऐ बनी आदम तेरे जिस्म में गोश्त कलौतरा है तो इसकी इस्लाह कर ले, वो तेरा दिल है। अब तुमको खोजना चाहिए दिल की इस्लाह कैसे करें, तो तुम मंदिर के पीछे, मस्जिद के पीछे दौड़े जा रहे हो, वो तो बाद में दौड़ लगाना, पहले दिल को साफ कर लो, इस्लाह कर लो, है कि नहीं? तो भगवान कृष्ण इधर कह रहे हैं ना, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, तो तुम मंदिर में क्यों दौड़ के जा रहे हो? वो हृदय की तरफ है ना, हृदय की तरफ आओ। अब तो भगवान कृष्ण बहुत गुजर गया जमाना, आप तो गुजर गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी गुजर गए। अब उस दिल की तरफ कौन ले जाएगा? जो उस दिल की तरफ वो इंसानियत को ले जा रहा है, जो असल प्रलाभ है, जो असल फायदा है, उसकी तरफ अगर कोई ले जा रहा है तो हो न हो वो वो हस्ती कृष्ण से जुड़ी हुई है। इसलिए ये कृष्ण का ही ये पैगाम है, ये मोहम्मद का पैगाम है, और इस पैगाम पर जो गामजन इंसानियत को करा रहा है, हो न हो उसके अंदर कृष्ण भी है और वो मोहम्मद भी है। इसलिए कि वही प्रलाभ, वही आध्यात्मिक प्रलाभ प्रदान कर रहा है। अब वो आध्यात्मिक प्रलाभ क्या है? मैंने कहा आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, एक मदन जी थे और एक मुसलमान मास्टर साहब थे, पढ़े लिखे आदमी थे। उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कहीं इस्लाम अंदर है नहीं। तो मैंने कहा क्यों? तो कह रहे हैं कि जबान में कुछ और, दिल में कुछ और। हम कहे बस हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि जुबान में कुछ और दिल में कुछ और। अच्छा, अगर दोनों एक हो जाएगा तो क्या साइन और सिम्टम होगा मास्टर साहब? कि दिल और जुबान एक हो जाए तो ये क्या लक्षण है? और ये जब दिल और जुबान एक हो जाए तो वो जो है हिदायत पर है, वो सही रास्ते पर है, वो बंदगी कर रहा है। और दिल और जुबान कैसे होगा? कुरान कह रहा है कि इकरारुन बिल्लिसान तस्दीकुन बिलकल्ब। अगर जुबान से कह रहे हो भगवान एक है तो दिल भी कहना चाहिए एक है ना, तो दिल और जुबान एक हुआ ना। तो जिस मुसलमान के जुबान से जो है अल्लाह अल्लाह हो रहा है और दिल अगर अल्लाह अल्लाह नहीं कर रहा है तो दोनों अलग अलग हो गया ना। दिल भी बोले जुबान भी बोले, जब जुबान बोले अल्लाह अल्लाह तो दिल भी बोले अल्लाह अल्लाह है। कह दो अल्लाह एक है, और दिल क्या कहता है? बीबी बीमार है, सरकार फरमाते हैं। हाँ, ये जो दिल में ये भगवत नाम का, ईश्वर का नाम का, अल्लाह के नाम का उतरना, ये जो है दिल की इस्लाह है। और इसको परसों से यह हदीस पढ़ी जा रही है, ऐ बनी आदम तेरे जिस्म में गोश्त कलौतरा है तो उसकी इस्लाह कर ले। लेकिन इस्लाह की ये आलिम उलमा बता ही नहीं रहे, आज तक नहीं बताए सरकार गौहर शाही के अलावा कि दिल की इस्लाह कैसे होती है। किसी ने नहीं बताया दिल की इस्लाह कैसे होती है। सरकार ने फरमाया दिल की इस्लाह वो होती है कि कुरान के हिसाब से तुम्हारा नमाज हो, किरारन बिल्लिसान तस्दीकुन बिलकल्ब, तुम्हारे जुबान में भी अल्लाह, दिल में भी अल्लाह अल्लाह। अब ये दुनिया जानती ही नहीं है कि दिल भी अल्लाह अल्लाह करता है कि नहीं। हमारे भगवान कृष्ण ने कहा, दिल की तरफ इशारा किया। इस दिल की इस्लाह करने के लिए उन्होंने कहा इमम भी वसते योगम प्रोक्तवान हम व्यायाम, मैंने इस योग को यानी इस धर्म को धारण करने का जो तरीका है, यानी भगवान के नाम को हृदय में उतारने का जो तरीका है, इसी को तो उसने योग कहा। और ये योग आपका शुरू हो गया तो धर्म में दाखिल हो गए। अगर ये योग नहीं है तो धर्म में दाखिल नहीं हुआ ना है। तो भगवान के नाम को हृदय तक उतारने के लिए भगवान कृष्ण ने एक प्रोसेस बताया कि तुम सांसों में भगवान के नाम का रगड़ा लगाओ, उसको अभ्यास करो। ये यौगिक अभ्यास है। अभ्यास करते करते
1,00,000 लोग अगर अभ्यास करेंगे तो एक न एक का वो आगे बढ़ के दिल में उतर ही जाएगा, है ना? तो वही ऋषि जो भगवान कृष्ण की बात मानते थे, माने और उस पर अमल पैरा हुए दिल की सलाह के चक्कर में। हालांकि दिल की सलाह भगवान कृष्ण ने कहा, दिल की सलाह का तरीका बता दिया कि ये रास्ता चलो और हो ही जाएगा, है ना? ये अल्लाह अल्लाह राम राम तुम्हारे सांसों में ओम ओम या सोहम वम बहुत सारे नाम दान लोग देते हैं। वो नाम दान वही है, वो योग का पहला वो जो स्टेप है, कि वो अंदर जाएगा और सांसों में आप राम राम मिलाएंगे या सोहम वहम मिलाएंगे, भगवान कोई भी नाम से ही वो जो है वो नाम की टेक्नोलॉजी तो सरकार ने बताया कि ये नाम क्यों भाजा जाता है। जो सरकार ने बताया वो सीधा सीधा इतना इस तरह समझ में आया। और नामदान तो सब गुरु को देते हैं, सारे गुरु नामदान देते हैं, सब देते हैं। समझ में नहीं आता है कि क्यों कह रहा है कि तुम राम राम कहो या अल्लाह अल्लाह कहो या भगवान का भाई गुरु कहो, ये समझ में नहीं आता। नामदान सब दे रहा है, उस नामदान के पीछे क्या फिलॉसफी है, क्या विज्ञान है, तो बताओ। तो सरकार बता रहे हैं कि ये नाम तुम्हारे सांसों से हृदय में जाएगा, हृदय में रगड़ा लगेगा, उस रगड़ा से दिव्य ऊर्जा बनी। वो दिव्य ऊर्जा तुम्हारे अंदर जो अनासिरे नारो गैरुल्लाह मौजूद है वो दूर होगा। अब वही चीज इधर भी है, इधर अनासिरे नारो गैरुल्लाह कह दिए और इधर जो है सनातन धर्म में इसको कहते हैं ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मुंह है, मद है, मत्सर है, चीज एक ही है, काम भी एक ही है। इधर कृष्ण भी कह रहे हैं कि सांसों में उस नाम को उतारो, तो सांसों में जब आदत पड़ जाएगी तो बिना मन के तुम्हारा सांस चलेगा नहीं। मन लगाओगे तब सांसों में राम कह पाओगे। जब मन में जो चीज बात आ जाती है तो वो इच्छा में बदल जाती है। अब तुम्हारे मन में राम गया, इच्छा राम की हुई ना, और जब इच्छा राम की हो गई तो जो इच्छा होती है उसका संबंध आपके हृदय से होता है। तो जो राम तुम्हारी इच्छा में है तो वो हृदय में इच्छा आएगी, ठीक नहीं? तो हृदय में तुम्हारा आ गया, आया क्या? राम नाम, भगवान का नाम। अब तुम्हारी सांसें तुम्हारे उसमें जो है अपने चेतना को लगाते थे तो राम राम कहते थे ना सांसों में, वो हम कुछ भी कह रहे थे। लेकिन जब हृदय में चला गया तो सरकार कह रहा है अब तुमको मिलाने की जरूरत नहीं है, वो गया ही है तब जब वो नाम वाला चाहा है। जब नाम वाला चाहा फिर वो नाम उसका गया और वो नाम का रगड़ा तुम्हारे हृदय की धड़कनों में शुरू हो गया। उस रगड़ा पर जो है जैसे पानी पानी से टकराया तो बिजली बनी, पत्थर पत्थर से टकराया चिंगारी निकली, वो राम नाम टकराया वो अंदर दिल की धड़कनों में, फिर वहां पे जो बना वो दिव्य ऊर्जा है, वही दिव्य ऊर्जा। उस दिव्य ऊर्जा के ताबे में आके आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार, कुविचार के ये जो है जाला फट जाते हैं। और यही काम इधर सूफी फकीर भी करते हैं। और ये भी जो है इनके अंदर भी इसमें जात अल्लाह गया, उस इसमें जात अल्लाह के रगड़ा से अंदर दिल की धड़कनों में नूर बना, उस नूर के ताबे में आके उसका नफ्स पाक जाता है। और ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार जो होता है वो इसी की वजह से होता है, इस नफ्स की वजह से होता है ना। इस नफ्स से सबने पनाह मांगी है। सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी अध्यात्म रास्ता में चलने वाले हैं सब इससे पनाह मांगा है। भगवान कृष्ण ने इसको आसुरी आत्मा कहा। ये आसुरी आत्मा है और दिलों में भी एक दैवी आत्मा होती है। वो दिल मांस का लोथड़ा थोड़ी राम राम कहता है,
वो उसके अंदर जो बैठा देवता वो बोलता है राम राम। ये भेद था जो दुनिया नहीं जानती थी, ये सरकार ने बताया कि ये दिल नाम है। उस दिल के ऊपर वो एक सूक्ष्म प्राणी बैठा है, वो देवता है, वो आलिम मलाकूत का एक जो फरिश्ता है। हाँ, वो एंजल है। तेरे जवान का काम ये पूरी दुनिया में आपको सरवाइव करना है। तो इसके बाल बच्चे भी हैं, इसके लोग बाग हैं, इसके काम धंधे हैं, ये नहीं बोलेगा काम नहीं चलेगा। लेकिन वो तेरे अंदर राम राम करने के लिए बैठाया गया है, उसके बाल बच्चे नहीं है। उसके लोग बाग नहीं, उसका एक ही काम है राम राम करना। वो राम राम सीखा तो राम राम किया, अल्लाह अल्लाह किया, अल्लाह अल्लाह सीखा तो अल्लाह अल्लाह किया। तो जो गुरु इसको इस हृदय पर बैठा हुआ वो देवता, वो फरिश्ता, जो गुरु उसको राम राम सिखा दे वो दक्ष गुरु है। और जो मुर्शिद उसको अल्लाह अल्लाह सिखा दे वो कामिल मुर्शिद है। इसके अलावा कामिल मुर्शिद की कोई कसौटी नहीं है। बस वही है, और खाते रहो खजवाते रहो, है। बस आते रहिए, जाते रहिए, खाते रहिए, खिलाते रहिए, रोटी बोटी में वक्त गुजर जाएगा। मिले बोले कुछ नहीं, हिदायत नहीं मिल रही है। हिदायत तब मिलेगी जब दक्ष गुरु मिलेगा और कामिल मुर्शिद मिलेगा। अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हम आज के दौर में हमारी जो वो मुख्य धारा है अध्यात्म ज्ञान का, जो इंसानियत के लिए था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, इंसानियत के कल्याण के लिए था। उस रास्ते पर चलने वाले को धर्म धारण करने वाला कहलाता था, धार्मिक कहलाता था, धार्मिक कहलाता था। और कृष्ण ने कहा जब जब धर्म की हानि होगी तब तब हम आएंगे। उनको ये पता नहीं था कि आगे चल के मुसलमान भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे। उनको पता नहीं थी, लेकिन उन्होंने सबको मिला के, उन्होंने ये नहीं कहा कि ईसाई धर्म की नाश होगी, इस्लाम धर्म की नाश होगी, हिंदू धर्म की नाश होगी, सनातन धर्म की नाश होगी तब हम आएंगे। उन्होंने कहा कि हम धर्म की नाश होगी तो आएंगे, और जब जब नाश होगा तब तब आएंगे। तो आज के दौर में तो भदन जी से आज बात हुई है, तो भदन जी को मानना पड़ा है कि आज बौद्ध भी नहीं है, हमारे आजियों से नहीं है। जिस समय आर्यों ने आक्रमण किया तभी से नहीं है। और आर्यों का जो धर्म था वो तो ऑलरेडी वो जो है बिगड़ा हुआ पाखंड मिश्रित है, और आज भी बिगड़ा है तो वो सिर्फ ढकोसला है, पाखंड है, अंदर धर्म नहीं है। कौन सा धर्म? जो भगवान किसी ने कहा ये धर्म, ये दिल में भगवान का नाम को उतरना, ये धर्म है ना, ये अच्छा आचरण है, ये अच्छा किरदार ही है ना। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मैं सो जाता हूं, मेरा दिल नहीं सोता। क्यों नहीं सोता? वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं? तो आप कभी करे तो आप तो मोहम्मद वाले हैं, अगर आपका दिल अल्लाह नहीं करता तो आप मोहम्मद वाले नहीं है, आप झगड़ालू मुसलमान है। और किसी हिंदू का दिल राम राम नहीं करता है तो वो कृष्ण का हिंदू नहीं है, वो झगड़ालू हिंदू है। वो झगड़ा करेगा, इसलिए वो जो है कृष्ण का आध्यात्मिक प्रलाभ उसको नहीं मिला। अगर किसी मुसलमान का दिल इसमें जात अल्लाह से खाली है तो निश्चित ही वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती नहीं है, वो झगड़ालू है। आज सरकार गौरशाही समस्त इंसानियत को, अगर वो हिंदू है तो उसको सच्चा हिंदू बना रहे हैं, अगर वो मुसलमान है तो सच्चा मोमिन बना रहे हैं। किसी की बिसात नहीं है थी जमाने में कि अपनी नजरों से इस भगवत नाम को अपनी नजरों से उतार दे दिलों में। अगर कोई हिंदू का गुरु था तो सिर्फ हिंदू के लिए था भी तो अगर कोई बाई द वे होगा। मैंने तो एक ही पंडित का नाम मैंने सुना है जिसका दिल राम राम कर रहा था, पंडित शिवानंद महाराज। इसके अलावा किसी को नहीं देखा है जिसका दिल जिंदा हो।
और मुसलमानों में तो बहुत सारे फकीरों को मैंने देखा, सब वो कृष्ण वाली तालीम देते थे। इन सांसों में उसको रगड़ा लगाओ, क्या पता करोड़ों में किसी एक का दिल में चला जाए। सरकार करे आओ मैं सबके दिल में उतार रहा हूँ। अब इससे बड़ा बहार कभी नहीं आया था, इससे बड़ा बहार का मौसम कभी नहीं आया था। कलयुग बहुत खराब युग है किताबों की रोशनी में, लेकिन इसके जैसा भी कोई युग अजमत वाला भी नहीं है। क्यों? कि यहाँ वो आ गया इस हमारे हिस्से में जो सबका नैया पार लगा देगा, जो जाति धर्म से ऊपर उठ के दिलों को रंग दे रहा है, दिलों में रब का नाम बसा रहा है, दिलों में राम का नाम बसा रहा है, दिलों में अल्लाह का नाम बसा रहा है, दिलों में वाहे गुरु डाल रहा है। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अल्लाह वाले बन रहे हैं, सब अल्लाह वाले। जब वो अल्लाह वाला हो गया तो उसके सामने न मंदिर, न मस्जिद, न गुरुद्वारा, सब उसके सामने बराबर ही है। उसके सामने छोटा बड़ा कुछ भी नहीं है। उसके अंदर से हसद, बुगज, कीना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अत्याचार, व्यभिचार सब निकल गया, है कि नहीं? ये सब खत्म हो गया। यानी तेरे अंदर से जितना भी अल्लाह के अलावा जो कुछ भी, ईश्वर के अलावा जो कुछ भी है सब निकल गया। अब तू फकर में, तू सदुआई में, तू फकीरी में पूरा हो गया। फकर का मतलब निहंगा, जिसके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ क्या होता है? जो होता है वो यही होता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, विचार, यही ना होता है, हसद, बुगज, कीना, शहवत, यही ना होता है। उसके अंदर से सब निकल गया। अब सब निकल गया तो बच कौन गया? अल्लाह बच गया है, तो भगवान बच गया। और ईजा तम्बल फकर फौक अल्लाह, अल्लाह के रसूल ने कहा है, जो फकर में पूरा हो गया, 100% पास हो गया, यानी कुछ भी नहीं है, एकदम फक्कड़ हो गया। न उसके पास न धन की लालच, न दौलत की, न देश की, न दुनिया की, न मोह, न माया, सब उसको हट गया। अजब गया तो है। अगर नहीं हटा है तो ये पहचान ये है कि उससे गुनाह रोज होते हैं, रोज गुनाह होते हैं, फिर भी लोग पहचान नहीं पा रहे कि ये फखर वाला है, ये फखर वाला फकीर है, कि फक्कड़ वाला फकीर है, लूटने वाला फकीर है। ये साधु जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दुनिया भरी है, इसके अंदर फखर आया ही नहीं, इसके अंदर फकीरी आई नहीं, इसके अंदर गरीबी आई नहीं। गरीबी का मतलब ये नहीं कि वो उपास करने लगे, गरीबी का मतलब वो दिल में उसके मन की जो भी जो है लालच, लोभ, मोह, ये सब है, वो मिट गया है। मिले तो ठीक, न मिले तो भी ठीक। जब वो पूरी तरह अपने अंदर से पूरे संसार को निकला, फिर जो बचेगा अल्लाह ही बचेगा। और वो अल्लाह अंदर आ गया, उसी का चेहरा अल्लाह का चेहरा है। जिस संत के अंदर भगवान आके बस गया तो उसका हाथ पांव ही भगवान है ना। तो हम भगवान को मंदिर में जाने से बेहतर है कि हम उस संत के कदमों में जाकर पड़ जाए, है? वो वहां कल्याण होगा ना। वो जो है भगवान का ये पद कमल है। अब एक टर्म का उपयोग किया जाता है प्रभुपाद, अपने गुरु जी को लोग कहते हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद का मतलब, पाद मतलब होता है पैर ना। अब प्रभु भगवान ईश्वर, और गुरु जी को प्रभुपाद कहते हैं। अरे गुरु जी का जो कदम है वो भगवान का कदम है। ये कब होगा? 100% फखर होगा, 100% फकीरी आ गई, तब उसका पांव प्रभुपाद होगा, वरना प्रभुपाद कहाँ होगा? ये पहचान दुनिया अब तक गफलत में है। लेकिन सरकार गौरशाही की जो शिक्षाएं हैं, बस भगवत नाम को दिल में उतारे और आप समझ जाए किसका पाद प्रभुपाद है, किसका पांव प्रभुपाद है। कौन ईजा तम्बल है, कौन ईजा तम्बल फखर है? ये पहचान जाए, फिर वहां आप जो है सर झुकाए। वो रब का वो जो है दर है, कोई भगवान का दर है, कोई ईश्वर का दर है। और मंदिर मस्जिद में देखा है भगवान को, अल्लाह को, ईश्वर तो मैंने देखा है। तो
बातें तो बहुत करनी थी, लेकिन समय वक़्त की कमी है, इसलिए हम अपनी बातों पर वाणी पर विराम देना चाहते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।